कमजोरी के साथ ट्रेड करता हूं, लेकिन अब वक्त है हमारी दूसरे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट से आज बातचीत करने के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी और सीईओ पिरोज शाह गोदरेज अब हमारे साथ जुड़े हैं। गोदरेज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमबी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको बता दूं, जो इस कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे हैं, आय में हम देख रहे हैं कुछ हल्की कमजोरी साल दर साल देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में करीब करीब 700 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी कारण मुनाफे में भी आय में कमजोरी के बावजूद आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिरोज शाह जी, सबसे पहले धन्यवाद सीएमबी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। Q3 आमतौर पे कहा जाता है तमाम रियल एस्टेट कंपनीज के लिए एक सीजनली स्ट्रांग क्वार्टर होता है, पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चलते लगता है तमाम कंपनीज पे एक अच्छा खासा हिट है। आपके केस में भी इनकम का ट्रैक्शन बेहद कमजोर होता हुआ नजर आया है। गिवन द बैकड्रॉप, आप इन नंबर्स को कैसे रेट कर रहे हैं? मिस्टर गोदरेज, आपको आवाज आ रही है? I think you're absolutely right. The current environment has been very difficult for the real estate sector. If you look at pan-India volumes numbers, you'll see there's been a dramatic fall in offtake for real estate in almost every part of the country. And this is on a comparison to 2012, which itself was quite a weak year. So there's no question the sector is going through a bit of pain. Given that environment, I think we've been quite happy with the recent performance. Okay. On a 9-month basis, we've seen our top line grow by about 12%, our EBITDA grow by about 40%, and our net profit grow by about 30%. If you look at just the third quarter, while we had a fairly flattish financial performance with a slight increase in net profit of 5%, we did see a 30% quarter-on-quarter increase in new sales, which is quite encouraging given that the sector as a whole is facing a slowdown. मिस्टर गोदरेज, आपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करी। इनफैक्ट इस बार आपके मार्जिन्स हाईलाइट हैं, जो कोर परफॉर्मेंस है बेहद स्ट्रांग देखने को मिल रही है। कहां से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई नजर आई, कहां से मदद मिली? No, I think the margin has been quite good this quarter. It's about 38% for Q3 and about 33% for the 9 months. The key factor that drives margin is the number of projects or the particular projects that contribute in any quarter. We have some projects that are very high margin, others that are not as high margin. So I think the mix that comes in any given quarter is really what determines those margins. We've of course been doing a lot of work in terms of the structure of agreements we have with our landowning partners and others that should over the medium term lead to sustained margin improvement. But I think the short term impact is more due to the type of projects that have been recognized this quarter. ओके, मिस्टर गोदरेज हमारे साथ बन रही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी और सीईओ मिस्टर पिरोज शाह गोदरेज से हमारी बातचीत जारी रहेगी। पीएमसी बैंक कर मुक्त योजना, निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कटौती के योग्य, परिणामी वार्षिक प्राप्ति 18.95%। आपकी सेवा यही हमारा आनंद। मुंबई का रूनवाल ग्रुप एक ऐसा नाम जो रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सफल प्रयास में रूनवाल ग्रुप ने मुंबई में बनाया एक आलीशान मॉल। हर महीने तो 25 लाख लोग नए नहीं आते, वही 20-25 लाख लोग घूम के आते हैं। आरसीटी का जो है रिश्ता बंधा हुआ है अपने लोगों के साथ। रूनवाल ग्रुप मुंबई के मुलुंड इलाके में बना रहा है एक शानदार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रूनवाल ग्रीन्स। जितने भी घर हैं वो बहुत वेल फिनिश्ड हैं, उसमें इंपोर्ट मार्बल देते हैं हम लोग। रूनवाल ग्रुप की सक्सेस स्टोरी इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय रूनवाल ग्रुप। आपके अपनों को जायरा डायमंड पहनाए, हर एक रिश्ता यादगार बनाए। MRP on every jewelry, Zaira Diamond. Don't get carried away by the onslaught of advertisements about the financial performance of companies in the print and electronic media. Issued in public interest by BSE. ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला। यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा। जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा, वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी बीपीओ ट्रेनी। एक एक कर वहाँ के लाखों युवाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अरे भाई, इतना सब कुछ पर कहाँ और कहाँ? गुजरात में
केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? You can be pakad with your life, with your wife, with your neighbor, with your mother, with your... Or you could be pakad with people who are already pakad. Yeah, but you could never be pakad behind the wheels of a car on the open road. So what are we waiting for? Let's hit the road. Yeah. Let's go. do it, yeah. Catch Abhay Deol and Preeti Desai at the CNBC TV18 Overdrive Awards this January in New Delhi. Partnered by Godrej Air. Change the air with Godrej Air home and car fragrances. Sound partner JBL. Hear the truth. Associate sponsor SIS, market leader in security and business support services. And ICICI Lombard Motor Insurance. कुकिंग पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ। खिला खिला मजेदार दुनार। दुनार बासमती क्या खुशबू है, बड़ा चकलेट। और तुम्हारी डाइटिंग? छोड़ो जी, ये तो आपका प्यार है, दुनार है। दुनार बासमती राइस, हमारा फेवरेट दुनार बासमती। और आपका? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आप है गोदरेज प्रॉपर्टीज और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर फिरोज शाह गोदरेज हमारे साथ बने हुए हैं। गोदरेज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फाइनेंस कॉस्ट का बोझ काफी ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके चलते आपके प्रॉफिटेबिलिटी में भी खासा डेंट देखने को मिला है। इस समय आपकी कंपनी की बैलेंस शीट का क्या हाल है और किस तरह से आप अपने डेट रिडक्शन करते नजर आएंगे? FY14 के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट्स जो आपने सेट करे हो? Yeah, I think, our debt levels are already extremely comfortable. Our total net debt for the company is about 1,500 crore. Our gearing level is under 0.7:1. Both of these have substantially improved over the period of the last year. And we don't see any concern there. Our cost of borrowing is only 11.4%, which is about the lowest in the sector. We've recently raised a substantial amount of equity that has improved the strength of our balance sheet over the last few months. So I think, we're not at all concerned about the current levels of gearing or absolute debt that the company has. Mr. Godrej, जो आप बैलेंस शीट की स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो आपने राइट इशू करा था उसके चलते आपकी बैलेंस शीट अब एप्टली फंडेड या स्ट्रेंथन होती नजर आ रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो तमाम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए क्या कोई पैसे उठाने की कंपनी की योजना, कोई फंड रेजिंग प्लान्स यहां से? No, we have absolutely no plans for fundraising this calendar year. We think we're very adequately capitalized. And I don't really agree with the comment that, the balance sheet has worsened a lot. I think the balance sheet is looking as strong as it has in many years, and that too after adding many new projects, which are going to, we think, lead to strong growth in the coming years. So I think the rights issue was the right step for us. It has given us the capital we need to fund the growth over the next year or two. And certainly even beyond that, the goal will be to fund our growth through internal accruals. मिस्टर गोदरेज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर यहां से बचे हुए साल के लिए आपकी लॉन्च पाइपलाइन कैसी स्टैकअप हो रही है और कोई बड़ा ट्रिगर जिस पे कंपनी यहां से बेट करती हुई नजर आ रही है? Well, it's difficult to comment on exactly what will come this quarter versus the next quarter, because all of these launches are tied to regulatory approvals coming in. But there are a number of exciting projects that we hope to launch in the current quarter, including a large redevelopment project in Chembur here in Mumbai, where we are very confident of receiving a good response to that project. We also have a township project that we hope to launch in Panvel, though that is more likely to happen in the Q1 of the following year. But in addition to these two projects, we have 2 or 3 other very exciting projects here in Mumbai, new projects in places like Gurgaon, Bangalore, Pune, new phases in existing projects in cities like Ahmedabad, Kolkata and Nagpur. All of these we expect to be able to launch in 2014, and I think with these launches we hope to see a robust pickup in volumes for Godrej Properties. ओके मिस्टर गोदरेज, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी और सीईओ, जिनका कहना कि बैलेंस शीट यहां से स्ट्रांग नजर आ रही है, प्रोजेक्ट की जो लॉन्च पाइपलाइन है स्ट्रांग है चेंबूर पे, जहां पे एक्सपेक्टेड है अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा पनवेल में भी एक नया टाउनशिप प्रोजेक्ट कंपनी जल्दी लॉन्च करती हुई नजर आएगी, लेकिन स्टॉक
3% के आसपास ही कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट इससे पहले जिस कंपनी की हमने बात करी थी पोलारिस, उसका काउंटर भी अब करीब 4% के आसपास की कमजोरी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए नोवेल कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।